Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 3. प्रॉब्लम नंबर 3 दिखने में सिंपल सा है, छोटा सा है भी छोटा सा, बट थोड़ी सी कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। CF ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे निकाला हुआ है। इस t को देख के कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि पहले x था तो राइट साइड में भी x का फंक्शन था, नीचे भी t है तो राइट साइड में भी t है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, डी क्यूब प्लस डी आपका इक्वल टू 0। डी कॉमन निकाला तो डी इक्वल टू 0 या डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ये बन गया आपका CF। ठीक है, अब आपको PI निकालना है। PI निकालने के लिए ना दो ऑप्शन है आपके पास। एक चीज तो आप क्या कर सकते हो कि ये देखो, PI इज 1/FD इंटू RHS। अब RHS में आपके पास क्या है, cos t है, बराबर है, प्लस टी स्क्वायर प्लस 3। अब ये जो cos t है, ये तो आप पता है आपको कि टाइप नंबर 3 में आता है, ये टाइप नंबर 4 में टी स्क्वायर। अभी जो 3 है, मैंने जनरली आपको बोला था कि 3 कांस्टेंट है, तो आप e रेज़ टू बाजू में 0t ले सकते हो और प्रॉब्लम को टाइप नंबर 2 में बना सकते हो। तो ये तो कर ही सकते हो, बट क्यों करना है, इन दोनों को साथ में ले लो ना, लाइफ ज्यादा आसान हो जाएगी। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सुनो, इसको cos t कर लो, ठीक है, प्लस 1/FD इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 कर लो, साथ में ले लो ना। वरना और एक FD बना के फिर वो टाइप कर लेते एक्सपोनेंशियल वाला, वो भी चल जाता, बट क्यों करना है, ऐसे कर लो। ठीक है, तो आपका ये हो गया, एक PI ये हो गया P2 एंड ये P1 है। तो एक काम कर लेते, पहले P2 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 1/FD इंटू RHS। RHS आपके पास क्या है यहाँ पे अभी, सिंपली टी स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। FD क्या आपका 1/FD, FD इज व्हाट, डी क्यूब प्लस डी। ठीक है, तो अब डी क्यूब प्लस डी है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि डी का जो सबसे पहले छोटा पावर है वो ले लो, तो ये डी इधर आएगा, डी क्यूब इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी का पावर इधर 1 है, और राइट साइड में आपके पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट क्या है, इस प्रॉब्लम को आपको 1 प्लस और 1 माइनस फॉर्मेट में बनाना है। मतलब जो भी पहला टर्म है उसको कॉमन लेना है। तो पहला टर्म आपने क्या ले लिया, डी, अंदर क्या आएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट, अभी तक हमेशा पहला टर्म कांस्टेंट आ रहा था, बट यहाँ पे डी आया, कोई बात नहीं, डी बाहर ले लो। अब ये जो टर्म है उसको ऊपर डालो, तो क्या होगा बताओ, देखो 1/D इधर रहने दो, 1 प्लस डी स्क्वायर का इनवर्स कर लो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब आपको पता है इसको जब आप एक्सपांड करोगे, ये इसको रहने दो, बाहर देखा जाएगा, तो 1 माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस ये x आ गया। नेक्स्ट टर्म का डी रेज टू 4। अब डी रेज टू 4 तो जाके कर मतलब ही नहीं ना, क्योंकि अपने को कहां तक जाना है, अपने को तो टी स्क्वायर तक ही जाना है, तो जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, ओपन द ब्रैकेट्स कर लो, 1/D बाहर ही रहने दो, अंदर क्या आ जाएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 3। ये मैंने बताया था बच्चे गलती कर लेते, 1 का 1 ही रखते, बट 1 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट -2, क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव 2t एंड 2 एंड 3 का तो वैसे 0 है, और ये माइनस एज इट इज। मतलब इन शॉर्ट ये क्या हो गया, 1/D अंदर आ गया टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1/D मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई 3, एंड जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो ये बन गया आपका P2। तो यहां पे सिर्फ ये अलग था कि अब d निकालने के बाद वापस आपको एक इंटीग्रेट करना था, तो ये आपका P2 बन गया। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है P1। तो P1 आपका है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है P1। P1 क्या आपका 1/FD इंटू RHS, और दिस टाइम द RHS इज cos t। ठीक है ना, तो 1/FD। अब FD को बेसिकली आप ऐसा लिख लो, D, एंड ये देखो ये लिख रहा हूं मैं, डी स्क्वायर प्लस 1 है ना, एन cos t। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि अपन डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं, -a², मतलब -1/a²। मतलब इन शॉर्ट डी स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करोगे। बट सीन क्या होगा, अगर आपने डी स्क्वायर की -1 पुट कर लिया ना, तो ये देखो क्या आएगा, ये आएगा 1/0, क्योंकि डी स्क्वायर -1 डाला, -1 + 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1/0। और जैसे ये करोगे आपको क्या याद आना चाहिए भाई, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, आपको क्या याद आना चाहिए, अपनी कसम, कसम नंबर 2 है। कसम नंबर 2 क्या है अपनी, अगर पुट करने के बाद आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इफ डिनोमिनेटर बिकम्स 0, पुट नहीं करने का। इन दैट केस करने का क्या, इन दैट केस सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम में x से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि राइट साइड का फंक्शन x में हुआ था। अब यहाँ पे राइट साइड का जो फंक्शन है वो आपका किस में, t में। एक काम कर लेते, पहले ऐसा लिख लेते, अब डेरिवेटिव निकालना है ना,
तो इसका डेरिवेटिव निकालने से अच्छा है काम कर लो, यही लिख लो। तो टी से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ले लोगे। अब डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3d² प्लस डी का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 एन कॉस टी। अब क्या फर्दर क्या करोगे, डी की जगह -1 डालोगे, वही सेम डी की जगह -1 डालोगे अगेन, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर आप ये करते हो तो देखो ये यहाँ पे आ गया टी। अब डी स्क्वायर की जगह -1 डाले आपने तो क्या होगा, -3 + 2, मतलब इन शॉर्ट एंड कॉस टी। तो बेसिकली दिस इज योर P1 और P1 आपका क्या हो गया, -t/2 इंटू कॉस टी। सो दिस इज योर P1। तो व्हाट इज योर फाइनल P, P1 + P2। ठीक है, तो बेसिकली -t/2 कॉस टी एक निकला। एंड दूसरा क्या था, देखो ये वाला t³/3 + t। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड P एंड व्हाट इज योर सॉल्यूशन, CF + PI। बहुत देर से लिखा नहीं है तो एक बार लिख लेते हैं, जगह भी है अपने पास। CF क्या आपका है, देखो ये वाला है, C1 e⁻0x + C2 cos + C3 sin, एंगल क्या था बाय द वे, अच्छा x, e⁻0x + PI आपका -t/2 cos t plus t³/3 plus t. So this is your required solution of this particular problem. I hope this problem is clear to you. Thank you.